एवरीबॉडी, वेलकम टू माय गार्डनिंग चैनल मम्मास गार्डन। जैसे कि आपको पता है मेरा गार्डनिंग चैनल है और आप सबका इसमें स्वागत है। तो मुझे 2-3 दिन पहले एक कमेंट मिला कि रोज़ प्लांट और उसके बारे में एक वीडियो बनाओ, तो उसका रिप्लाई लेकर मैं आ गया हूँ आपके साथ। जी हाँ, मेरा आज का टॉपिक है रोज़ प्लांट। रोज़ की सकर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और मैं आपको इस वीडियो में मेनली ये भी बताऊंगा कि ग्रोथ और केयर कैसे करें रोज़ की। तो जैसे अगर रोज़ की बात करें तो ये बहुत ही बड़ी फैमिली का प्लांट है। इसकी 200 के ऊपर स्पीशीज़ होती हैं और मेनली इसके 2 टाइप्स होते हैं जो अधिकतर घरों में और मार्केट में मिलते हैं, देसी रोज़ और हाइब्रिड रोज़। ये देसी रोज़ मेनली 2 कलर्स का होता है, ये रेड और वाइट। और वैसे लेकिन हाइब्रिड रोज़ बहुत अलग अलग कलर्स में होता है। जैसे मेरे पास शेडेड रोज़ है और येलो रोज़। ये शेडेड रोज़ है, इसकी पत्तियाँ झड़ गई हैं क्योंकि बहुत पुराना फूल हो गया है इसका। ये यहाँ 2 बड आ रही हैं इसमें, देखिए। ये शेडेड रोज़ में कलर बहुत अलग अलग आते हैं। पहले शुरू में ये सिर्फ रेड सा रहता है, फिर बीच में येलो और रेड हो जाता है और एंडिंग टाइम पे येलो सा हो जाता है। और मैंने आपको येलो देखिए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी सकर्स के बारे में। वैसे तो देसी रोज़ में कहीं से भी कोई भी ब्रांचेस आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उसमें सकर्स नहीं होते हैं। लेकिन हाइब्रिड रोज़ में फ़र्क पड़ता है क्योंकि हाइब्रिड रोज़ में सकर्स होते हैं। अब सकर्स क्या होते हैं? वाइल्ड ब्रांचेस को हम लोग सकर्स कहते हैं। जैसे कभी अब हाइब्रिड रोज़ लेके आएंगे तो वो आप सबको पता है कि हाइब्रिड रोज़ ग्राफ्टिंग से बनता है। एक वाइल्ड प्लांट को ग्राफ्ट किया जाता है तब बनता है हाइब्रिड रोज़। तो जो वाइल्ड प्लांट होता है वो उसमें जो ब्रांचेस आती हैं वो होते हैं सकर्स। अब ये कैसे पहचाने कि सकर्स में और नॉर्मल ब्रांचेस में क्या अंतर है? तो अगर सकर्स की बात करें तो सकर्स वैसे नॉर्मली ज़्यादा तेज़ ग्रोथ दिखाते हैं नॉर्मल ब्रांच से, लेकिन और उसमें 7 लीव्स आती हैं एक ब्रांच पर, लेकिन नॉर्मल में 5 लीव्स आती हैं। तो ये तो हो गया इसकी लीफ का अंतर। तो आप समझ ही गए होंगे सकर्स में क्या अंतर है और इसमें क्या अंतर है नॉर्मल ब्रांच। सकर्स में ब्लूमिंग नहीं होती है और आपको इन ब्रांचेस को कट करते रहना चाहिए, वरना आपको अगर वो फैल गए वो वाइल्ड प्लांट की ब्रांचेस तो आपका पूरा पौधा जंगली हो जाएगा। तो दोस्तों यही, अभी तो मैं सकर्स के बारे में आपको इतना ही बता सकता हूँ, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ केयर कैसे करें इन रोज़ प्लांट्स की और ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या करें। तो अगर इसकी सनलाइट की कितनी देनी है तो उसकी बात करें तो इसको सुबह की, गर्मियों में सुबह की इसके लिए 1-2 घंटे की धूप काफ़ी होती है, लेकिन आपको इसे तपती धूप और लू से बचाना चाहिए। विंटर्स में आप इसे जितनी देर की चाहे उतनी देर धूप दे सकते हैं क्योंकि विंटर्स में वैसे ही बहुत कम धूप ही आती है और आप चाहें तो जितनी देर आती है आपकी आप दे सकते हैं, लेकिन आपको ड्यू से इसे बचाना चाहिए। अगर पानी की बात करें तो आपको इसमें पानी जब देना चाहिए जब ऊपर की सॉइल आपको ड्राई लगे। तो अगर आपको पानी कब देना है, आपको पानी तब देना है जब पानी इसे सॉइल को छू के देखिए। अगर सॉइल ड्राई है तो पानी डालिए, वरना पानी मत डालिए। हमें ओवर वाटरिंग भी नहीं करनी है, अंडर वाटरिंग भी नहीं करनी है। अब बढ़ते हैं इसकी सॉइल मिक्सचर की ओर। तो उसमें आप इसे गार्डन सॉइल दे सकते हैं, आप चाहें तो वो दे सकते हैं वर्मी कंपोस्ट या गोबर खाद भी आप इसे दे सकते हैं। गोबर खाद और इसके लिए बहुत अच्छी होती है, आपको इसे देते रहना चाहिए, वो भी आप इसे दे सकते हैं। और अब आगे बढ़ते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर्स पर। तो उसमें आप इसे दे सकते हैं काउ डंग लिक्विड फर्टिलाइज़र, आप चाहें तो इसे मस्टर्ड केक का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। वो कैसे देना है मैं आपको बताता हूँ। पहले मस्टर्ड केक मंगवाइए, अमेज़ॉन से आपको ईज़िली मिल जाएगा, फिर कहीं पे भी आप कहीं से भी मंगवा सकते हैं। और उसके बाद अब उसे पानी में डालिए थोड़ा सा मस्टर्ड केक, और उसके बाद उसमें थोड़ा सा गुड़ ऐड कर दीजिए, तो उससे फिर आप उसे रख दीजिए, आपका वो बन जाएगा थोड़ी देर में। और आप चाहें तो इसमें टी लीफ फर्टिलाइज़र भी दे सकते हैं। ये देखिए टी लीफ फर्टिलाइज़र है। अब ये कहाँ से आता है? आप चाय तो पीते ही होंगे, अधिकतर लोग पीते हैं। उसमें जब आप उस चाय को छानते हैं तो जो ऊपर उस छन्नी पर रह जाता है वो होती है टी लीफ। अब इस टी लीफ को अच्छे से धोइए पहले, उसके बाद बिल्कुल इसे साफ कर कर आप इसे सूखने के लिए रख दीजिए।
और फिर इसको इसमें डाल दीजिए। रोज़ के लिए टी लीफ फर्टिलाइज़र बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। तो बढ़ते हैं आगे। तो अगर कभी आपके प्लांट पर स्पाइडर माइट्स या एंथ्रेक्स का अटैक होता है, तो उसके लिए मैं जो आपको दवाई रिकमेंड करता हूँ वो है इमिडाक्लोप्रिड। ये है इमिडाक्लोप्रिड, आप ये दे सकते हैं। और इसे ज़्यादा नहीं देना है, बहुत कम देना है, वरना प्लांट मर सकता है। और कब देना है, कैसे देना है, मैं आपको बताता हूँ। 1 लीटर पानी में 5 ml इमिडाक्लोप्रिड डालकर फिर आपको ये देना चाहिए। अगर आप इसको ज़्यादा डाल देंगे तो आपको प्लांट जल जाएगा। तो अब अगर जैसे मान लीजिए अगर आप अपने प्लांट्स में कोई केमिकल लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, तो आप अगर ग्रोथ नहीं आ रही है तो आप डायमोनियम फोस्फेट यानी DAP, जिसे कॉमनली DAP कहते हैं, वो बाय करिए और इसमें 4-5 दाने डाल दीजिए। वो ऐसे एक फोस्फोरस फर्टिलाइज़र होता है जो आपको एक विंटर में देना चाहिए। आपको उसमें 4-5 दाने देने हैं। अगर आप ज़्यादा देंगे तो आपका प्लांट खराब हो जाएगा। सिर्फ 4-5 दाने देने हैं। तो अब बढ़ते हैं आगे। और अगर आप जैसे मान लीजिए अगर आपके वैसे रोज़ में फंगस लगने का भी बहुत डर रहता है, तो अगर मान लीजिए आपने कोई ब्रांच, मैंने मान लीजिए यहाँ से ब्रांच कट करी, मान लीजिए ये, तो यहाँ पे आप थोड़ी सी हल्दी लगा दीजिए। और अगर आप चाहें तो स्प्रे बॉटल से इस पर हल्दी और पानी का मिक्स भी स्प्रे कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं जो दवाई कभी कभी देता हूँ वो ये फंगीसाइड्स, आप फंगीसाइड्स भी दे सकते हैं। मैं इस कंपनी का इंसेक्टिसाइड कंपनी का फंगीसाइड देता हूँ, आप भी दे सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अब इसकी प्रूनिंग और कटिंग की ओर। तो आप रोज़ प्लांट को तो कटिंग से आसानी से लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे मार्केट से भी जाकर इजीली बाय कर सकते हैं। और अगर आप प्रूनिंग की बात करें तो आप इसकी हार्ड प्रूनिंग भी कर सकते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में। वो क्या होता है, मतलब अच्छे अमाउंट में आपको कटिंग करनी चाहिए, वो होती है हार्ड प्रूनिंग। आप सितंबर और अक्टूबर के महीने में कर सकते हैं। और अगर आपने हार्ड प्रूनिंग की है तो आप इसको अच्छे से काउ डंग फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आज से आपको रोज़ के वीडियो में सब बता दिया कि आप ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए क्या कर सकते हैं। तो टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, थैंक यू।